अभी मैंने कहा है कि 2 लेन पेव शोल्डर है, 10,000 पीसीएस के ऊपर ट्रैफिक होगा तो 4 लेन करेंगे, तो 25,000 किलोमीटर निकले हैं। लैंड भी अवेलेबल है, तो डीपीआर बनाने में बहुत धीरे धीरे से काम चल रहा है। मैंने बोला अरे डीपीआर बनाने वाले तो बहुत ही महान है, ये पूरे सेक्टर को सबसे अड़चन में लाया तो ये डीपीआर बनाने ने लाया। हमारे यहाँ जो कोटेशन जिसका लोएस्ट आता है उसको डीपीआर बनाने का मौका मिलता है, और मुझे हमारे अधिकारी कहते हैं कि यही फॉर्मूला है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है तो टेंडर निकाल के क्यों नहीं जाते आप, उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसका सस्ता होगा। तब आपको अच्छा हॉस्पिटल क्यों चाहिए, खाना खाना है तो आपको अच्छा रेस्टोरेंट क्यों नहीं चाहिए, आपको चाहिए। अगर आप खाना खाना है तो आपको अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, तब सस्ता मिल रहा है तो आप कहीं नहीं जाते। तो डीपीआर बनाने में इतने घटिया डीपीआर क्यों बनाने वाले के पास जाते हो। अब हमने लोएस्ट वाली कंडीशन निकाल दी है। डीपीआर हमारे प्रोजेक्ट का बैकबोन है। डीपीआर परफेक्ट होना चाहिए, और हमारे इंजीनियर्स ने लोअर लेवल पर डीपीआर का परीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें क्या गलती है, जनता के लिए कौन सी समस्या है इसमें। और ये नहीं होगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी जो है उनके लड़कों को और प्रोफेसर को कहिए कि हमारा डीपीआर आप चेक करके दीजिए। हम डीपीआर चेक नहीं करते, टेंडर लगा देते हैं, फिर ईओटी और सीओएस आता है, साल भर उस पर साइन नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर से काम कर लेते हैं, और चक्कर काटते हुए थक जाता है, उसका वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाता है, और फिर उसको कोई तो रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा ये आपकी कृति तो ऐसी है कि होटल में जाते हो, सब कुछ खाते हो, निकलने के समय जो काउंटर पे जाते हो हंसते हो, वो बोलता है पील दो, हंसते हुए निकल जाते हो। ऐसे कैसे होगा। अगर आप बोलते हो तो काम है, तो काम के पैसे देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारे शासकीय प्रोसीजर में भी हमको बदल करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, क्वालिटी कमिटमेंट भी चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी चाहिए, और फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस ऐसा काम मत करिए। परफॉर्मेंस ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि अगर ये आप सब करोगे तो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की गति और बढ़ेगी। हमारे सड़कों के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तेज हुआ है, रिमोट और ट्राइबल एरिया में रोड बन गए हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है कि दिल्ली में एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे हमने बनाया, रोड हमारा एनएच का नहीं था, हरियाणा और दिल्ली सरकार का था, और जब रोड बन गया तो केवल 28 किलोमीटर रोड मुझे लगा कि 300-400 करोड़ में बनेगा, 8,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए। दिल्ली के एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल बनी, और आपको मुझे बताते खुशी हो रही कि हमने एक रोड बनाया तो दिल्ली और गुड़गांव के बीच में 5 लाख करोड़ रुपए रियल एस्टेट की डेवलपमेंट हुई। कितने युवाओं को रोजगार मिला होगा, कितना जीएसटी मिला होगा। रोड से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बहुत गतिशील बनती है।